बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। सरज़मीन नजफ़ अशरफ़ बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह को लेकर हाज़िर हूँ। सिलसिला गुफ्तगू हुकूक़ ज़ौजैन के ऊपर पहुँचा है कि मियाँ बीवी के आपस में एक दूसरे के ऊपर कितने और कौन कौन से हुकूक़ वाजिब हैं। जवाब ये है कि मियाँ बीवी के आपस में एक दूसरे के ऊपर तीन किस्म के हुकूक़ वाजिब हैं। सबसे पहला हक़ बीवी पर शौहर का ये है कि वो बीवी उसे हक़ मुबाशरत और दीगर इस्तिमताआत की और दीगर जो जिनसी लज़्ज़ात हैं उनकी अदायगी करने दे, यानी अदायगी करे वो ख़ातून, और बग़ैर किसी उज़्र शरई के शौहर को अपने इस हक़ के इज़दिवाजी से मना ना करे और उसकी इजाज़त के बग़ैर अपने शौहर के घर से ना निकले। ख़ुसूसन उस सूरत में शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से ना निकले जब बीवी का घर से बाहर निकलना शौहर के जिनसी हुकूक़ के मुनाफ़ी हो, तो इस सूरत में ख़ास तौर पे ना निकले। अगरचे वैसे भी शौहर की इजाज़त के बग़ैर शौहर के घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं है, बल्कि हर हाल में बीवी का शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर जाना दुरुस्त नहीं है। दूसरा यह है कि बीवी का शौहर के ऊपर हक़ ये है कि शौहर उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी करे और बग़ैर किसी उज़्र शरई के ख़ातून को अपनी बीवी को अज़ियत ना दे, उसके ऊपर ज़ुल्म ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे और उसे बिल्कुल ही यूँ ना छोड़ दे कि ना वो शौहरदार हो और ना ही तलाक़ याफ़्ता हो, यानी ना उसको बसाता है और ना ही उसको तलाक़ देता है। इस अंदाज़ में उस ख़ातून को न छोड़े और ना ही उसके साथ 4 माह से ज़्यादा हमबिस्तरी तर्क करे, जिसकी तफ़सील इंशाअल्लाह आगे चल के आएगी। तीसरा हक़ ये है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे के ऊपर ये हक़ जो है वो मुश्तरका हक़ है कि शौहर हर 4 रातों में से एक रात बीवी के साथ गुजारे और दोनों में से कोई भी इस हक़ का मुतालबा करता है तो दूसरे के ऊपर उसकी इस तलब को और इस ख्वाहिश को मानना और बात को मानना वाजिब हो जाएगा, जिसकी तफ़सील ये है कि अगर किसी शख्स की एक से ज़्यादा बीवियाँ हों और वो एक के पास रात गुजारता है तो 4 रातों में से एक रात फिर दूसरी बीवियों के पास गुजारने का हक़ उन दूसरी बीवियों के लिए साबित हो जाता है। यानी अगर किसी की 4 बीवियाँ हैं और वो एक रात एक के पास गुजारता है तो बाकी 3 के पास उनके लिए ये हक़ साबित हो जाता है कि वो शौहर उनके पास भी रात गुजारे। लेकिन इस सूरत के अलावा चाहे एक बीवी हो या ज़्यादा बीवियाँ हों, शौहर के ऊपर 4 रातों में से एक रात गुजारना वाजिब नहीं है। ये उस सूरत में कि फ़र्ज़ करो किसी शख्स की 4 बीवियाँ हैं या 2 बीवियाँ हैं और कि वो किसी एक के पास भी रात नहीं गुजारता है, फ़र्ज़ करो उसका कोई तीसरा घर है और वो वहाँ पे रहता है, तो इस सूरत में दोनों के पास रात गुजारना उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता मुस्तहब है कि और मशहूर फ़ुक़हा के नज़दीक एक बीवी के पास भी 4 रातों में से एक रात गुजारना वाजिब है। यानी मशहूर उलमा के नज़दीक अगर एक बीवी भी हो तो उसके पास भी 4 रातों में से एक रात गुजारना वाजिब है। और जिन हालात में शौहर पे बीवी के साथ रात गुजारना वाजिब है, जिसको हमने अर्ज़ किया है, उनमें मुतारफ़ मिक़दार इतनी मिक़दार में वाजिब है कि जो मुतारफ़ है, और अलबत्ता हमबिस्तरी करना जो है वो वाजिब नहीं है, फ़कत रात गुजारना वाजिब होगी, वो भी उन मवारिद में जिनको हमने ज़िक्र किया है। लेकिन बिना बर एहतियात वाजिब आयतुल्लाह सिस्तानी दामदिल्लुहु के नज़दीक 4 रातों में से एक रात शौहर बीवी के करीब उसकी तरफ मुँह करके सोए, लेकिन ये फ़कत उस सूरत में है कि जब मुतअद्दिद बीवियाँ हों और वो एक बीवी के पास रात गुजारता है तो बाकी बीवियों के पास जो है वो उसके लिए रात गुजारना जो है वो वाजिब अगर उसके, लेकिन इस सूरत में कि जब मुतअद्दिद बीवियाँ हों और वो एक के पास रात गुजारे तो दूसरी बीवियों के पास भी रात गुजारना वाजिब होगा।
और बिनाबर एहतियात वाजिब उनकी तरफ मुँह करके सोना भी ज़रूरी है अगर बीवियाँ मुतअद्दिद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आया शौहर अपनी बीवी को उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त से यानी रोक सकता है, अपने रिश्तेदारों के से बीवी ना मिले, या उसे रोकने का हक़ नहीं है? जवाब यह है कि अगरचे शौहर पे बीवी को ये इजाज़त देना वाजिब नहीं है कि वो अपने रिश्तेदारों के पास जाए और अपने रिश्तेदारों से मिले, लेकिन उसे चाहिए, शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी को उसके रिश्तेदारों से मिलने, बीमारी में उनकी इयादत करने, तशय्युए जनाज़ा में शिरकत करने की इजाज़त दे। बेहतर यह है कि वो इजाज़त दे। लेकिन अगर बीवी किसी वाजिब अम्र की अदायगी के लिए घर से बाहर निकलती है तो शौहर को उसे मना करने का हक़ नहीं है। वो अपने वाजिब अम्र की अदायगी के लिए अगर जा रही है और शौहर मना करता है तो शौहर को मना करने का हक़ नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।